के इस वीडियो सत्र में मैं पल्लव आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बिहार बोर्ड के क्लास 9 के इंग्लिश बुक का पहला जो लेसन है उसको पढ़ने जा रहे हैं और इसका हेडिंग है धर्म योद्धा अर्जुन देव चरण का लिखा हुआ है। बच्चों एक दो लाइन हम जरा इनके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद सीधे बिना देर किए हुए हम लेसन पे आ जाएंगे। बच्चों लिखा अर्जुन देव चरण टीचर बाय प्रोफेशन, यह अपने पेशे से एक शिक्षक है। इज बेसिकली अ पोएट और यह मुख्य रूप से मौलिक रूप से एक कवि हैं। हिज प्लेज मीन्स नाटक एपियर लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोइट्री। कहते एक्सटेंशन मीन्स होता है विस्तार और पोइट्री मीन्स कविता, यानी इनका जो नाटक है उस पर इनकी कविताओं का बहुत ज़्यादा छाप है, यानी लगता है कि कविताओं का ही विस्तार इनका नाटक है। इनकी जो प्रमुख रचना रही है वो दो नाटक आज रा गोवारी एंड शंकारियो बोल महारी मचाली की टॉक पानी धर्म योद्धा एंड मोगाती गाछा है। बच्चों आप इसको पढ़िए तो लगता है कि ये जो है ना कुछ आपको अटपटा सा लगेगा, लेकिन आप जान लीजिए ये जितने भी नाटक हैं ये राजस्थानी भाषा के शब्द हैं। और फिर आगे कहते हैं कि धर्म योद्धा इज द स्टोरी ऑफ पद्मा, अ यंग गर्ल एडुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक द रामायण एंड महाभारत इटीसी। यह एक युवा लड़की पद्मा की कहानी है, इस पर रामायण और महाभारत का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। आइए बच्चों लेटेस्ट लर्न द लेसन धर्म योद्धा। आपको एक एक शब्द पे ठीक से कमांड करना है, घर पे जोर जोर से बोलकर रीडिंग करनी है। आइए बच्चों शुरू करते हैं। पद्मा ए यंग गर्ल, पद्मा माँ, उसकी माँ और उसके पिताजी, ये तीन मेन कैरेक्टर इस स्टोरी के हैं। तो बच्चों धर्म योद्धा पद्मा कहती है, माँ से प्रश्न पूछती है, मदर माँ व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन। पद्मा कहती है अपने माँ से, माँ एक औरत की पहचान क्या है। आइडेंटिटी मीन्स पहचान, वुमेन मीन्स औरत, एक औरत की पहचान क्या है। तब माँ कहती है वाई मीन्स बच्चों वाई एक क्वेश्चन वर्ड है। वाई मीन्स क्यों, व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, होम मीन्स किसको, हाउ मीन्स कैसे। इसको ना आपको याद रखना है। तो वाई मीन्स क्यों। तो माँ कहती है वाई डू यू आस्क दैट, तुम ऐसा क्यों पूछती हो बेटा कि एक औरत की पहचान क्या है। जब पद्मा कहती है हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। डिफरेंट मीन्स अलग, अंतर, यानी मैं दूसरे से अलग कैसे हूँ, हम दूसरे से थोड़ा नीचे क्यों, हमारे साथ निम्न व्यवहार क्यों किया जाता है। तब माँ कहती है यू आर माई डॉटर, तुम मेरी बेटी हो, आवर ओनली चाइल्ड, हमारी इकलौती संतान हो, बच्ची हो, एंड योर फादर्स डार्लिंग, डार्लिंग मीन्स प्रिय, और अपने पिता की बहुत प्रिय हो। तब पद्मा कहती है फादर केयर्स मोर फॉर मनी, पिताजी मुझसे ज़्यादा तो पैसे को देखते हैं। इट टेक्स हार्ट टू विस्टो लव, हार्ट मीन्स हृदय, टू विस्टो लव, सच्चा प्रेम तो हृदय से निकलता है। तब माँ कहती है फॉर होम, किसके लिए डज से वह पैसा बचाते हैं, वह किसके लिए बेटा पैसा बचाते हैं। ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, सेक मीन्स भलाई, ही डज वह यह सब जो करते हैं, ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, केवल तुम्हारी भलाई के लिए करते हैं। यू शुडंट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट, तुम्हें बेटा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे हृदय नहीं है, मेरे पास दिल नहीं है, यानी हम निर्दय हैं।
तुम्हें बेटा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब पद्मा कहती है अपने माँ से, बट आई डिडंट से इट ऑफ यू, बट लेकिन आई डिडंट से इट ऑफ यू, लेकिन माँ मैं यह जो कह रही हूँ ये तुम्हारे लिए नहीं कहती, मैं पिताजी के लिए कहती हूँ, तुम्हारे लिए नहीं कहती। तब माँ कहती है, आई एम नॉट एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम। डिफरेंट मीन्स अंतर। आई एम नॉट इन एनी वे, मैं किसी भी तरीके से डिफरेंट फ्रॉम हिम, उनसे अलग नहीं हूँ। माई आइडेंटिटी, मेरी पहचान, इज लिंक्ड, लिंक्ड मीन्स जुड़ा होना, जुड़ी हुई है, विथ हिज, एंड आई चेरिश द बॉन्ड। चेरिश द बॉन्ड मीन्स प्रेम बंधन। तो कहती है उसकी माँ कि मेरी पहचान उनसे जुड़ी हुई है और मैं उनसे प्रेम बंधन में बंधी हूँ, चेरिश द बॉन्ड में बंधी हूँ। इंटर पद्माज फादर, इंटर मीन्स प्रवेश करना। उसी समय पद्मा के पिताजी प्रवेश करते हैं। फादर कहते हैं, व्हाट इज दिस टॉक? अरे क्या बात हो रही है? व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड? पद्माज मदर, अरे पद्मा की माँ, किस बॉन्ड की बात तुम कर रहे हो? किस बॉन्ड यानी किस बंधन की बात तुम करती हो? माँ कहती है, हियर योर फादर, हियर इज योर फादर, यहाँ तुम्हारे पिताजी हैं। आस्क हिम वाट एवर मीन्स जो कुछ भी, उन्हीं से पूछ लो जो कुछ भी तुम जानना चाहती हो। आस्क हिम वाट एवर यू वांट टू नो, उन्हीं से पूछ लो जो कुछ भी तुम जानना चाहते हो। जब फादर कहते हैं पिताजी, व्हाट्स इट माई चाइल्ड, क्या बात है मेरी बच्ची, क्या बात है बेटा? माँ कहती है, सी वांट्स टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन, वह जानना चाहती है कि एक औरत की पहचान क्या है। तब फादर कहते हैं, यू विल नो इट डियर, बेटा प्रिय तुम ऐसा जान जाओगी, व्हेन यू आर मैरिड, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। जब पद्मा कहती है डज, जब डू डज ये आगे आए ना तो क्वेश्चन बनता है क्या? डज मैरिज लेंड आइडेंटिटी टू अ वुमेन, क्या शादी ही औरत को पहचान प्रदान करती है? लैंड मीन्स प्रदान करना, देना। डज मैरिज लैंड आइडेंटिटी टू अ वुमेन, क्या शादी ही औरत को पहचान देती है? जब माँ कहती है, व्हाट इज वुमेन विदाउट अ हस्बैंड, विदाउट मीन्स के बिना, और हस्बैंड मीन्स पति। व्हाट इज अ वुमेन विदाउट हस्बैंड, एक पति के बिना औरत है ही क्या, क्या है? तब पद्मा कहती है, व्हाट इफ ऑन डज नॉट गेट मैरिड, क्या होता है अगर कोई शादी नहीं करे? व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, क्या होगा अगर कोई शादी नहीं करे? तब माँ कहती है, वाई वाई वाई, क्यों तुम ऐसा क्यों पूछते हैं? वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन? सेंसलेस मीन्स निराधार, अर्थविहीन। तुम हमेशा ऐसा अर्थविहीन प्रश्न कैसे पूछती है, क्यों पूछती है? तब पद्मा कहती है, व्हाट अबाउट अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, अगर आप माँ कहती हो कि शादी यानी हस्बैंड ही औरत को पहचान प्रदान करती है, तो बचाओ व्हाट अबाउट अ वुमेन, उस औरत का क्या जो हुज हस्बैंड इज डेड, जिसका पति मर गया हो। तो बताओ माँ, तुम कहती है कि पति यानी शादी ही एक औरत को पहचान देती है, तो व्हाट अबाउट अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, उस औरत का क्या जिसका पति मर जाता हो। तब माँ कहती है, लाइफ इज हेल फॉर हर, हेल मीन्स नरक, यानी जिंदगी उसके लिए नरक बन जाती है। तब पद्मा जोर से चिल्लाती है, दैट्स इनजस्टिस, वह अन्याय है, ऐसा नहीं होना
होना चाहिए, दैट्स इनजस्टिस, वह अन्याय है। तो बच्चों आज के वीडियो लेसन में यहीं तक। आई होप आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर करें और बार बार वर्ड मीनिंग पर कमांड करें, वर्ड को याद करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एक प्रोवर्ब है, कहावत है। आप जितना काम करोगे, जितना पढ़ोगे, परफेक्ट बनोगे। बार बार इसको पढ़िए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और फिर अगले वीडियो में इसका बचा हुआ हिस्सा लेकर हम उपस्थित होंगे। हमारे चैनल को आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा ही वीडियो लेसन आपको मिलता रहे और आपकी इंग्लिश धीरे धीरे ही इम्प्रूव होते रहे। आप धीरे धीरे, कहा गया है, कहावत है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप धीरे धीरे चलें लेकिन लगातार चलें तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। तो बच्चों आई होप आपको यह वीडियो फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। आप वीडियो को लाइक करें, अपनी ज़रूरत जो रिक्वायरमेंट है वो निश्चित रूप से मैसेज करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसका बचा हुआ हिस्सा लेकर। तब तक के लिए मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।